नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। अ, आपको पता ही है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक 3 दिनों तक ट्रम्प साहब चीन के दौरे पर थे। चीन के दौरे पर वैसे तो उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, निराशा ही हाथ लगी होगी। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीजें जो बता रही थी, उससे वो बहुत निराश थे ऐसा लग रहा था। क्योंकि चीन ने उनको किसी भी चीज पे हाथ नहीं रखने दी। चीन ने बल्कि उनको चेतावनी दी, कहा कुर्सी खाली करो, हम आ रहे हैं, चीन आ रहा है। मतलब कि जो सुपर पावर आप बने हुए हैं देश विश्व के, उस कुर्सी पर अब आप नहीं रह सकते। अब या तो हम साथ रहेंगे या हम अकेले रहेंगे, आप नहीं रहोगे। तो ये एक बड़ी चेतावनी ट्रम्प साहब को जिनपिंग ने, चीन के राष्ट्रपति ने दी है। और इसी पे और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप हमारे मामलों में दखल करेंगे, जैसे ताइवान, ताइवान में अगर आपने हथियार भेजे और उसको समर्थन किया उसका, तो हमारे आपके और हमारे बीच में युद्ध हो सकता है। मतलब अमेरिका और चीन के अंदर बीच में युद्ध हो सकता है। तो ये जो बड़ी चेतावनी है, इसने ट्रम्प साहब को अंदर से भयभीत कर। तो, तो पूरी बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ट्रम्प साहब 9 साल बाद कोई अमेरिका का राष्ट्रपति वापस चीन गया। पहले भी ट्रम्प साहब ही गए थे और अभी भी ट्रम्प साहब ही गए हैं। तो इस बार उनको कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, जबकि वो सोच रहे थे कि मैं चीन को जो है बहुत सारी चीजें के लिए मना दूं। लेकिन वो किसी भी चीज के लिए मेरे को लगता है नहीं मना सकते। 6 बैठकें हुई कुल मिलाकर के 3 दिन में, और दो दो ढाई ढाई घंटे की बैठकें भी हुई। लेकिन किसी एक बात पर राजी नहीं हुए। ईरान युद्ध की बात थी। ट्रम्प जिनपिंग समिट में ईरान युद्ध, ताइवान, ट्रेड, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई और चिप जैसे संवेदनशील मुद्दे छाए रहे। दावा किया कि दोनों देशों ने कई समस्याएं सुलझाई है और रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं दिए, विवरण नहीं दिया। और तो और, जो एक संयुक्त बयान आना चाहिए या आया होगा, वो भी कोई इस इन सब चीजों पर कोई बहुत बड़ी एक तरफा सारी बातें हो रही है। मतलब ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई हमने वो बोइंग विमान का जो है 200 बोइंग विमान हमने बेचने का समझौता कर लिया है। लेकिन चीन उसके ऊपर मौन है। वो कह ही नहीं रहा है कि मैंने, हाँ मैं खरीदूंगा। तो ट्रम्प के मुताबिक चीन 200 बोइंग जेट खरीदने और अमेरिका से सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश करने पर राजी हुआ है। वही ईरान युद्ध पर उनकी जिनपिंग की सोच समानता है। लेकिन जिनपिंग ने ये बात नहीं कही है, केवल ट्रम्प कह रहे हैं। और ईरान के मसले में समानता क्या है कि यातायात, जो जहाजों का यातायात है, पानी के जहाजों का, वो निर्बाध गति से होना चाहिए और युद्ध बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। इसमें तो सारा विश्व एक बात कर रहा है। इसमें केवल चीन की और अमेरिका की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप हॉर्मुज के वहाँ ब्लॉकेट कर लगा के रखोगे, अगर आप ईरान को जो है कि सैंक्शन लगा के रखोगे, अगर आप उनकी संपत्ति जब्त करके रखोगे, वो नहीं वापस करोगे, और अगर आप जो है उसके यूरेनियम छीनने की बात करोगे, उसको एटॉमिक बम बनाने से रोकोगे, तो ये कैसे होगा। आप उसको तेल भी नहीं बेचने दे रहे हो, और आप उसको जो है मतलब उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वो तेल ना बेच सके,
उसको मतलब एक तरह से ईरान को बिल्कुल आर्थिक सामाजिक दोनों तरह से उसको बहिष्कार कर रखा है। और ट्रम्प चाहते हैं कि वहाँ जो है शांति हो जाए, और हम जो है सब तरफ से हमले भी करते रहें और ब्लॉकेट भी लगा के रखें। तो ये तो संभव नहीं है ना, ये कैसे संभव हो। अच्छा, चीन और ईरान की अमेरिका के बीच में ये जो टैरिफ डील हुई थी वो अक्टूबर में खत्म हो रही है, और इसलिए ये दोनों देशों ने ट्रेड वार काम कम करने को अस्थायी डील की थी। इसके बाद अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की योजना रोक दी। यही चीन के दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर सख्ती कम नरम हुई। इस मुद्दे पर ट्रम्प दौरे में डील होने की संभावना थी, पर कुछ ऐलान नहीं हुआ। इसी तरह से ईरान से तेल लेने की वाली चीन की कंपनियों का लगे बैन हटेंगे, तो चीन को तो फायदा हुआ है। और चीन को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि चीन ने ट्रम्प को सीधी धमकी दी कि अगर आप हमारे काम में दखल दोगे, हमारे ताइवान में दखल दोगे, तो हम आपसे युद्ध करेंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो दौरा हुआ, ट्रम्प के हिसाब से मतलब अमेरिका के हिसाब से बहुत ही निराशाजनक दौरा था। कोई कोई इसमें उनको उपलब्धि नहीं मिली, और बल्कि उनका जो सुपर पावर का जो की जो गद्दी है वो हिलने लगी है। उसको रोकना बड़ा असंभव सा हो रहा है ट्रम्प के लिए। इसलिए अब देखते हैं क्या होता है, ईरान के साथ वो क्या करते हैं। हालांकि वो बहुत सक्षम है, ईरान के यहाँ अपने वो सोल्जर्स भेज सकते हैं, और खार्क आइलैंड को कब्जा कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ईरान जो है मतलब बहुत ईरान के सोल्जर्स भी बहुत कम कम नहीं है, और वो इनको कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी जो डेप्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी सोल्जर्स की। ये पहले भी बात आई थी कि भाई अमेरिका जो है कब्जा कर लेगा वहाँ, 40 50 50 60 हजार सैनिक भी इकट्ठे किए थे चारों तरफ से, जो है ये वार शिप एरोप्लेन कैरियर भी वहां पर लगाए थे। एक एक जहाज 80 80 हवाई जहाज जो है उड़ा सकता है, 60 हवाई जहाज जो है उस पे लैंड कर सकते हैं। इस तरह के जहाज भी वहां लगाए थे विक्रमादित्य और पता नहीं क्या, सॉरी, इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड और सब इस तरह के। लेकिन वो इसलिए नहीं किया उन्होंने पूरी योजना थी कि हेलीकॉप्टर से जो है वहाँ आदमी को उतार देंगे और वहाँ जो है वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन फिर उनको किसी ने समझाया कि भाई ये तो आपके सारे लोग मारे जाएंगे सैनिक, तो आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तब ट्रम्प साहब रुके। और अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की अब हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर वापस बड़ा हमला कर सके। ये छुटपुट छुटपुट तो चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उनकी अब हिम्मत नहीं है कि वो बड़ा हमला कर सके। हालांकि सक्षम है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास ताकत नहीं है, वो ताकत तो है उनकी, वो कई कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन ईरान के सामने अब खड़े होने की हिम्मत उनकी नहीं है। उनको समझौता ईरान की शर्तों पे ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बस ये इसी पॉइंट पर हम इसको समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।